एक ऐसा बौद्ध भिक्षु जिसकी देशना सुनने के लिए लोग न बारिश देखते हैं न धूप। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये जो बरसात है ये एक परीक्षा है। वो देख रहे कि आपके जज्बात, आपके हौसले, आपकी ताकत का विश्वास कितना बड़ा है। और इस यात्रा में, इस धम्मध्वज यात्रा में जाने अनेकों बार बारिश ने स्वागत किया भिक्षु संघ का इस यात्रा का। और आज जब हम कर्नाटक की इस धार्मिक धरती पे पहुंचे तो विदर्भ में भी बरसात हुई, पर एक भी श्रद्धावान उपासक, समता सैनिक दल के सैनिक और भिक्षु संघ इस भरी बरसात में निडरता के साथ अपने हौसलों को बुलंद करता हुआ। कर्नाटक की धरती पर आज ये दृश्य इतिहास लिख रहा है। तेज बारिश में भी हजारों लोग धम्मध्वजता में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। भंते विनयाचार्य वो नाम जिसने जेल से निकलने के बाद लिया था अडिग संकल्प। उन्होंने कहा था, जब तक महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करवा देते तब तक ना रुकेंगे ना थकेंगे, चाहे आंधी आए या बारिश। उस रैली में आसमान से भी बरसात हुई, आसमान से भी, यानी उधर से भी आसमान बरस रहा है और इधर से आप गरज रहे हैं। तो ये आपकी जो गूंज है ये 12 फरवरी 2026 तक हजारों की संख्या में दिल्ली गूंजनी चाहिए। और ये आवाज दिल्ली गूंज गई तो मोदी की नींद हराम हो जाएगी, और मोदी की नींद हराम हो गई तो बिहार में बैठे पंडों की नींद हराम हो जाएगी। और जिस दिन हमने पंडों की नींद हराम कर दी उस दिन वो महाबोधि महाविहार बोध गया छोड़कर अपने मंदिरों में भाग जाएगी। तो हमें ये संकल्प लेना है कि 134 साल से जो लड़ाई बौद्ध समाज लड़ता रहा है, 134 साल पहले कर्नाटक की धरती के आप श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, समता सैनिक दल के वीर सैनिकों, 134 साल पहले 1891 में जब अनागारी धम्मपाल जी श्रीलंका से चलकर आए तो उनका साथ देने के लिए भारत में उतने बौद्ध नहीं थे। कुछ बौद्ध थे या तो पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में या फिर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी नहीं थे, उत्तर प्रदेश में नहीं थे, हरियाणा में, गुजरात में नहीं थे। उस समय बौद्ध थे कर्नाटक में। तो कर्नाटक के लोगों की आज खास जिम्मेदारी बन जाती है। उस समय अनागारी धम्मपाल जी का साथ दिया था। आज 134 साल के बाद महाबोधि महाविहार मुक्ति का फिर दोबारा आपको साथ देना होगा। इस बार महाबोधि महाविहार मुक्त करके दिखाना होगा। तो आप 134 साल की ये प्रतीक्षा, 134 साल में 6 पीढ़ियां चली गई। 6 पीढ़ी जाने के बाद उनका विश्वास, उनका अधूरा सपना, आज उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आज आपको ये कहना होगा, अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने हमने उनकी प्रतिमा के सामने उनकी स्मृति में सम्मान में गीत गाए, पर एक बात और कहनी होगी कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, हे बाबा साहब अम्बेडकर, 14 अक्टूबर 1956 में आपने हमें धम्म की दीक्षा दी। इस पीड़ित शोषित समाज को आपने मान से सम्मान से जीना सिखाया। और ये आपके बच्चे ये कसम खाते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका दुनिया में सम्मान बढ़ाएंगे। कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ये आजादी, ये सम्मान, स्वाभिमान क्यों दिया? कि लोटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू, बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुनना पाया था। होता रहा शोषण हमारा।
अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। तोड़ मनुवादी जंजीरों को, इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो आप वो आजाद कौन हो जिन्होंने सम्मान और स्वाभिमान से जीना सीखा है। जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कोई लड़ाई नहीं हारे, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे ये लड़ाई हारने वाले नहीं है। 12 फरवरी को दिल्ली जाम करके दिखा दो और हमारे बहुजन समाज का, बौद्ध समाज का अधूरा सपना महाबोधि महाविहार मुक्त करके पूरा करके दिखा दो।